सबसे ज्यादा शायद बाजार को आज प्रभावित कर रही है वो है नए वायरस एचएमपीवी वायरस। ये नया वायरस है, चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है और उसको लेकर थोड़ा सा डर का माहौल जरूर है। लेकिन कितना खतरनाक है वायरस, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इसकी जरा विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए क्या कुछ खबरें आ रही हैं और ये बताइए कि सीवियरिटी क्या है, लक्षण इसके क्या हैं, कैसे पहचानें इसको? बिल्कुल। और जिस तरह से ताज़ा अपडेट आ रही है, जैसा आपने भी बताया कि दो मामले जो भारत में पाए गए हैं वो कर्नाटक में पाए गए हैं, बेंगलुरु में। दोनों जो बच्चियां हैं, जिसमें एक 8 महीने की बच्ची है और 3 महीने की बच्ची है जो संक्रमित पाई गई है। हालांकि यहाँ ये याद रखना होगा कि जो कर्नाटक का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अभी तक इन पूरे मामलों की जांच अपने सरकारी लैब में नहीं कराई है। यानी ये दोनों जांच रिपोर्ट निजी लैब से सामने आई हैं, प्राइवेट अस्पताल से सामने आई हैं और ये दोनों बच्चियां जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल में ही भर्ती हैं। हालांकि मामले पर लगातार निगरानी की जा रही है। जो रूटीन चेकअप था इन बच्चियों का, जब इनमें फ्लू के लक्षण नजर आए तब इन्हें दिखाया गया और तब जाकर प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी भी हमें, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे चीन की बात कर लें या इस वायरस के संक्रमण की बात करें, वो अभी तक इस तरह के लक्षण नहीं है जिसको लेकर किसी तरह की चिंता की जाए। चीन में भी ये अमूमन इन्फ्लुएंजा और फ्लू का वायरस है जो आमतौर पर इस दौरान फैलता है। अगर हम बात करें एचएमपीवी की, तो ये एक आरएनए वायरस है। इसके अलावा आरएसवी वायरस जो है, रेस्पिरेटरी जो इन्फ्लुएंजा है, वो भी इस वक्त चीन में फैलता है। तो आमतौर पर इसके जो लक्षण हैं वो जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे ही होते हैं। कोविड-19 के भी लक्षण इसी तरह के होते हैं। इस वजह से ज्यादा जो है थोड़ा बहुत चिंता जताई जा रही है। लेकिन भारत सरकार साफ तौर पर इस पर निगाह बनाए हुए है। जो चीन की स्थितियां हैं उस पर तो निगाह बनी है और हम ये भी जानते हैं कि चीन से डेटा मिलना मुश्किल होता है, इसलिए WHO से भी मांग की गई है कि वो इस मामले में जो भी जरूरी अपडेट है वो समय समय पर मुहैया कराते रहें। चीन के अलावा अगर हम देखें तो हांगकांग में भी और इसके अलावा कई और इलाकों में भी इसका मामला फैला है। लेकिन अभी भी बार बार हम ये कह रहे हैं कि किसी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार निगाह बनाए हुए है। कई राज्य हैं जहां पर थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा होता है, तेलंगाना, दिल्ली, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट और इनकी गतिविधि ज्यादा होती है, यहां पर ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश इन सरकारों की ओर से दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ICMR है उसने भी खास तौर पर इसके लिए जो भी लैब्स हैं उनको सतर्क किया हुआ है। ठीक है, अभी ज्यादा कोई पैनिक वाला माहौल नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्लू ही है। एक और चीज आपको बता दें कि ये कोई नया वायरस नहीं है। 20-22 साल पहले 2002-3 के आसपास यूरोप में इसका पहला मामला आया था। तो फ्लू ही है और अमूमन ये समय भी होता है थोड़ा फ्लू के फैलने का, लेकिन चूंकि लोग डरे हुए हैं और कोविड वाले मामले से 5 साल पहले हमने इसी तरह से चीज़ें डेवलप होते हुए देखी थी, तो सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़े से कॉशियस अप्रोच लोग बाजार में भी रख के चल रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये बिकवाली का माहौल भी बाजार में है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे अपडेट्स देने के लिए। 300 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 850 अंकों की। आज हमने देखा कि 50,000 के नीचे भी निफ्टी बैंक ने डिप किया। उसमें कहीं ना कहीं जो कमजोर बिजनेस अपडेट है उसका भी हाथ जरूर है। तो आगे बढ़